बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन खबर जिसको आप सब देख ही रहे हैं टेलीविज़न चैनल्स पर, अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कह दिया है कि इलेक्शन का फैसला हो गया, पीछे नहीं हट सकते। ये खबर इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि हमारे यहाँ बाज़ रोला डालने वाले सहाफ़ियों ने, उनका काम हमेशा वावेला करना होता है। उन सहाफ़ियों ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो डर गए जब उनके पास, और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे थे ये लोग, यानी ये लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को डराएंगी, पाकिस्तान के DGISI पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को डराएंगे। ये लोग ये बातें कर रहे थे, साथ में ये बातें कर रहे थे कि हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने डट गई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। लंदन में बैठे हुए सहाफ़ी भी, इस्लामाबाद में बैठे हुए सहाफ़ी भी, कराची में बाज़ मौजूद सहाफ़ी भी ये बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। हुकूमत इस बात की तैयारी कर रही है। उमर अता बंदयाल साहब ने ये बता दिया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे किसी प्रेशर को वो खातिर में लाने वाले नहीं हैं। आपको याद है मुलाकात हुई, DGISI, DGMI, सेक्रेटरी डिफेंस ये पहुंचे, चीफ जस्टिस से मुलाकात की, 3 घंटे की मुलाकात, और उस मुलाकात में तवील ब्रीफिंग दी गई, इन चैम्बर ब्रीफिंग थी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया गया कि क्या कुछ है जिसकी बुनियाद पर हम इस वक्त इलेक्शन नहीं करवा सकते। अभी मैं इस बात वीडियो में आऊँगा, बहुत अहम बात निकात हैं उसके। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह बताया गया कि इस वक्त इलेक्शन ना करवाए जाएं। तब भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला आएगा या हुकूमत की जानिब से कोई रिएक्शन आएगा तो हमें पता चलेगा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात का नतीजा क्या रहा है। फिर हमें पता चल गया, वजारत दिफा ने जब दरख्वास्त दी तो पता चला कि चीफ जस्टिस को जिस बात पर कन्विंस करने गए थे उस बात पर कन्विंस नहीं किया जा सका। वजारत दिफा ने दरख्वास्त दी कि पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवा लिए जाएं, और वजारत दिफा ने इस दरख्वास्त को जब चीफ जस्टिस के सामने रखा, उन्होंने आज ही समाअत के लिए रखा, और तब भी बता दिया कि एजेंसीज के सरबराहान को बता दिया था, फैसला दे दिया है, पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये आईन है, आईन के तहत फैसला करना है, तो आईन के तहत पाबंद हैं, पीछे नहीं हट सकते, चीफ जस्टिस ने बता दिया था। और अब उन्होंने थोड़ी सी गुंजाइश एक बार फिर निकाली है, क्योंकि अदालत में तरले किए गए बाकायदा तौर पर वो हुकूमत जो डट गई है। मैंने आपसे कहा था ये नहीं डट गए। जब उन्होंने वो करारदाद दी जिस पर 42 दस्तखत थे, तो कहां था शहबाज शरीफ का दस्तखत, कहां था बिलावल का दस्तखत, कहां थे दस्तखत ख्वाजा आसिफ के? इनमें से किसी की चिड़िया बिठाई हुई इस कागज पर नजर आई आपको? नहीं थे ये लोग। तो मैंने कहा ये डटने वाले नहीं है, ये बातें कर लेंगे लेकिन उसके बाद मुंह के फायर आपको खामोश नजर आएंगे। और फिर हुआ क्या? अब हुक्मरान इत्तेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, काबीना के इजलास में फैसला करेगा, अदालत का गैर आईनी फैसला हुकूमत ने उठा के फेंक दिया। अदालत का फैसला हुकूमत उठा के फेंक सकती है? अदालत के फैसले के सामने सरेंडर किया जाता है, उसे तस्लीम किया जाता है। तस्लीम नहीं करना होता तो आप अपील में जाते और लीगल बैटल होती है। लीगल बैटल एक तरीका है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करते तो कहते रहें, फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ की बली होगी अगर ये लोग ये बात करेंगे। जो सामने आएगा नाअहल होगा, ये माहिरीन कानून ने बता दिया था इस हुकूमत को, मगर हुकूमत अड़ी हुई थी अपनी जगह पर और कहा कि नहीं जी, अब गैर आईनी फैसला जो है वो मुस्तरद करते हैं, हुकूमत जवाब देगी। एक करारदाद पास हो गई, उसमें कहा गया कि हुकूमत से ऐवान मुतालबा करता है कि गैर आईनी हुक्म के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करेंगे आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान खान ने भी कहा था डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन तस्लीम करते ही कोर्ट का फैसला है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी, कैंगरू कोर्ट्स कहती थी, लेकिन कहती थी जब अदालत ने फैसला दे दिया तो हमें तस्लीम नहीं है, मगर मानना पड़ेगा, अमल दरामद करना पड़ेगा। ये हुकूमत कह रही थी नहीं मानते, अमल दरामद नहीं करेंगे। ये लोग यहां तक जा रहे थे। अब चीफ जस्टिस ने बता दिया कि हम इस पर अमल दरामद करवाएंगे, हम एक मोहलत दे रहे हैं। सियासी जमातें बता दें क्या कर सकती हैं, एक दिन में इंतखाबात पर राजी हो जाएं। राजी हो जाती हैं तो ठीक, वरना हम एक मोहलत दे रहे हैं, उस एक मोहलत पर अमल करें, वरना इलेक्शन है, 14 मई का इलेक्शन है। ये चीफ जस्टिस ने बता दिया। उन्होंने कहा मैंने ये एजेंसीज के सरबराहान को भी बता दिया है। तो हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी थे,
जो लगे होते कि डर गई अदालत, झंडा लहरा दिया, ब्रदर जजेस से बातें कर रहे हैं, काजी फायज ईसा से, मंसूर अली शाह साहब से, सरदार तारिक मसूद साहब से, ब्रदर जजेस से बातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस डर गए, हुकूमत तो निकाल देगी चीफ जस्टिस को। मतलब ये मुल्क आप लोगों ने कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन समझा हुआ है, किसी को भी नौकरी से निकाल दिया, आपके हाथ में सब कुछ। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आईन में इनके आने का तरीका दर्ज है, इनके जाने का तरीका दर्ज है, नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग अपनी जगह आईन शिकन हैं, तो इन्होंने मुसलसल आईन शिकनी की। अब ये एक और करना चाह रहे थे, अदालत ने अपना मूड क्लियर किया तो अटॉर्नी जनरल का मौका दे दें, मोहलत दे दें। सियासी जमातें बात कर रही हैं, कब थे ये अटॉर्नी जनरल ये बातें करने वाले? अब ये बातें कर रहे, ये हुकूमत का चीफ लॉ ऑफिसर बातें कर रहा है, तो हुकूमत अदालत से कह रही है अब हाथ जोड़ के कि हमें मोहलत दे दो। ये लड़ने वाले लोग थे, ये नहीं थे लड़ने वाले लोग। अदालत से लड़ाई नहीं की जा सकती। इन्होंने कोशिश की थी दीगर इदारों को साथ मिला के कुछ कर सके, नहीं हो सकता था तो नहीं हुआ, उसका नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ा है। ये इससे आगे अड़ेंगे तो फिर मजीद नतीजा भुगतेंगे। तो ये वाली सिचुएशन है। हुकूमत ने करके देख लिया जो हुकूमत को करना था, क्लियर हो गया अदालत की तरफ से कि ये नहीं हो सकता। तो इंतखाबात होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बता दिया है। अब यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन हालात में काजी फायज ईसा साहब ने एक खिताब किया, लंबा चौड़ा खिताब। एक जगह पहुँचे, एक तकरीब थी, गैर मारूफ सी तकरीब की, और उस गैर मारूफ सी तकरीब की वहाँ पर उस तकरीर में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि फ़ैसला एक शख्स का हो, फ़ैसला 4 जजेस का हो, गलत फ़ैसला होता है। तो ये फ़ैसला तो आइन के मुताबिक है। काजी फायज ईसा साहब ने जो 184(3) के तहत इख्तियारात है चीफ जस्टिस के, उनको रोकने की कोशिश की थी और फिर नहीं रोक सके। गलत फ़ैसला एक का हो, 2 का हो, गलत होता है। फायज ईसा साहब यहाँ ये बात ठीक कर रहे थे और फायज ईसा साहब ये बात करने पर मजबूर हुए। 2.5 घंटे चीफ जस्टिस होने वाले पाकिस्तान के वो तकरीर करते रहे और उसके बाद कहने लगे क्या, जैसे कमीशन भी में कहा था कि अगर मुझे पता होता यहाँ सियासी तकरीरें होंगी तो मैं ना आता। यहाँ पहुँचने के बाद भी फायज ईसा साहब कहने लगे अगर मुझे पता होता यहाँ मीडिया होगा तो मैं ना आता। 2.5 घंटे पाकिस्तान का मीडिया उन्हें दिखाता रहा। वो अदालत के माजी के फैसलों की, जज साहिबान की हालात की बात करते रहे, मुतनाज़े बातें करते रहे। और उसके बाद काजी फायज ईसा साहब अपनी मुतनाज़े तरीन प्रेस गुफ्तगू के साथ, इस प्रेजेंस के साथ, वो ये कहने लगे अगर मुझे पता होता मीडिया होगा तो मैं ना आता। ये पता है कैसी बात है? ये ऐसी बात है कि कोई शख्स किसी पब्लिक टॉयलेट में चला जाए, सारे केबिन बंद हों, दरवाजे बंद हों, अंदर लोग रफ़े हाजत में मसरूफ़ हों, फिर वो शख्स यूँ कहे बदबू, अगर मुझे पता होता कि यहाँ लोग रफ़े हाजत कर रहे होंगे तो मैं यहाँ कभी ना आता। आप पार्लियामान में जाएंगे, सियासी तकरीरें होंगी वहाँ पर, तो होना था। आप जिस तकरीब में आ रहे थे उसके दावतनामे छपे थे, उसमें आपको खिताब करना था, तो मीडिया नहीं होगा ये आप सोच रहे थे। अब आप कह रहे हैं अगर मुझे पता होता मीडिया नहीं होगा यहाँ पर तो मैं ना आता। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। तो बहरहाल अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं मोहलत दे दें। एजेंसीज़ को चीफ जस्टिस ने बता दिया कि इलेक्शन होंगे, आखिरी मौका दे दिया गया है। चीफ जस्टिस बंदयाल के बारे में जो हमारे सहाफ़ी रो रहे थे कि ये डट गए वाली बात नहीं है, ये माजरत कर रहे हैं, ये अभी जाकर जान की अमान पाऊँ वाली स्टेज पर आएंगे, उन तमाम सहाफ़ियों को आज के इस फैसले ने रुस्वा कर दिया है। ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत होगी, और जब हो वो जीत पाकिस्तान की जीत हो, वो PTI की, PMLN की, पीपल्स पार्टी की जीत ना हो, जब जीत हो वो पाकिस्तान की जीत हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।